नमस्कार, मैं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। आज यहाँ पे तमाम सारे ग्राम विकास और ग्राम पंचायत अधिकारियों की बैठक की गई है। हम सदर ब्लॉक के सभागार में हैं। क्या कुछ उद्देश्य है बैठक का और किस तरीके की समस्याएं निकल कर आ रही हैं तमाम सारे जो संगठन के लोग हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने इस बैठक की कवरेज के लिए समय दिया। आज की इस बैठक का उद्देश्य जो है, हमारे जो उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी संघ की जनपद शाखा बस्ती है, हमारे जो ग्राम पंचायत अधिकारी साथी हैं, इनके विभागीय एसीपी के मुद्दे हैं, इनके स्थायीकरण के मुद्दे हैं, कुछ विभागीय दिक्कतें हैं, कैशलेस चिकित्सा के मामले हैं, कर्मचारियों की आंशिक बहाली हुई है, पूरी बहाली नहीं हुई है, कुछ हमारे जो विभागीय कार्रवाई के शिकार हुए। इस तरीके के मामलों पर हम आज इस बैठक के माध्यम से चर्चा करेंगे और इस चर्चा के जो हमारे निष्कर्ष होंगे उसको हम अपने मांग पत्र के माध्यम से जनपति अपने विभागाध्यक्ष को अवगत कराएंगे। उनसे एक आश्वासन लेंगे कि इसका समयबद्ध तरीके से वो निस्तारण करें। आज की इस बैठक का हमारा जो एजेंडा है, हम कैसे अपने प्रांतीय संगठन को जनपद के माध्यम से मजबूत करें, यहाँ के साथी उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, इस पर भी हम करेंगे ताकि हमारा प्रांतीय स्तर पे जो हमारा नेतृत्व है, हमारी समस्याओं को प्रांत के स्तर पे उठाता है, उसका भी हम इस पे अपने एक एजेंडे में रखे हुए हैं। साथ ही साथ जो हमारे सेवानिवृत्त साथी हैं, जो भी हमारे बीच में वर्षों के, आपको पता है, एक आदमी 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होता है, अपने जीवन का बहुत अच्छा समय देता है। फिर जब वो विभाग से सेवानिवृत्त होता है तो उसकी पावनाओं को लेकर के एक जो समय से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं, उसमें तमाम विसंगतियां रह जाती हैं और इसको एक प्रकार से अपने को ठगा हुआ महसूस करता है। इस पर भी हम उच्च अधिकारियों से वार्ता करेंगे कि इसकी समयबद्ध तरीके से इसको वो दे पाए। इस पर हम चर्चा करेंगे इस बैठक के माध्यम से, और जो मांग पत्र होगा आपके जरिए हम मीडिया में भी आएगा, उसको हम देंगे। एनपीएस और यूपीएस के बीच में, ओपीएस के बीच में सरकार यूपीएस लेकर आई है। किस तरीके से सरकार के फैसले को देख रहे हैं और कितनी संतुष्टि आप लोगों को, कितनी संभावना दिख रही है? देखिए, आपको विदित है, जो हमारी एनपीएस की स्कीम है, इसको लेकर के कर्मचारियों का समुदाय आंदोलित रहा, जिसके परिणाम स्वरूप समय समय पर आंदोलन हुए, जनपद पर हुए, प्रदेश पर हुए और देशव्यापी आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में एक बात तो स्पष्ट थी कि जो एक दोहरी व्यवस्था दी गई है, इससे कर्मचारी ही नहीं, जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है वो भी नाखुश है। उसको भी लगता है कि जब हम एक देश, एक संविधान, एक ध्वज की बात करने वाली सरकार के साथ हम कंधे से कंधा मिला करके देश के विकास में सहयोग कर रहे हैं कर्मचारी, तो कम से कम इनको भी, जो हमारे नेता हैं, माननीय नेतागण हैं, जो निर्वाचित होकर के जाते हैं और देश की सेवा करते हैं और उनको जो पेंशन मिलती है, जब हम उस पर कटाक्ष नहीं करते हैं, तो जो हमारा हक है, जो व्यवस्था अंतर्गत दिया जाता रहा है, तो इसमें दोहरा मापदंड क्यों अपनाया गया? अभी सरकार ने, जो आपने कहा कि एक नई व्यवस्था यूपीएस की दी है, यद्यपि अभी कल ही मीडिया के माध्यम से हम लोगों को भी पता चला, अभी उसके बारे में चर्चाएं होंगी। जब उनके पूरा उसको पढ़ेंगे हम लोग, उस पर विचार करेंगे, हमारे प्रांतीय नेतृत्व पर विचार होगा। यदि उसमें फायदा कोई होगा तो हम उसको लेंगे, लेकिन जो हमारा हक है, तमाम साथी हमारे एनपीएस से, अब अगर सरकार की यूपीएस की स्कीम रहेगी तो उसमें आ जाएंगे, लेकिन अगर हमें लाभ ज्यादा हमारा ओपीएस में होगा तो हमारी मांग तो ओपीएस की रहेगी ना। क्योंकि ऐसा कैसे है कि आप एक साथी को आप ओपीएस देंगे, दूसरे को एनपीएस देंगे, फिर यूपीएस की व्यवस्था लाएंगे, तो ये थोपने की व्यवस्था है। हम चाहेंगे कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और बेहतर होगा कि ओपीएस की जो व्यवस्था दी गई है उसको सभी के लिए लागू करें। यूपीएस को हम लोग इस पर तब आपको ज्यादा बता पाएंगे जब हम इसके पूरे उसको पढ़ लेंगे, इस पर मंथन हो जाएगा तब। आपको नहीं लगता कि सरकार जो इस तरीके से यूपीएस लेके आई, तो खुद सरकार अपने फैसले में फंसती नजर आ रही है? अब देखिए, सरकारी फैसले होते हैं,
कुछ चीजें उनको फीडबैक जाता है, आपके जरिए जाता है, कुछ प्रशासन के जरिए जाता है। कुल मिलाकर सरकार सबके लिए होती है। उनका भी एक नजरिया होता है। कर्मचारी इस समाज के, प्रबुद्ध समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शासन की योजनाओं को लागू करने वाली पहली कड़ी है। उनको इस चीज का कतई, अभी आपके तमाम चुनाव संपन्न हुए हैं, सरकार ने देखा कि कैसे इस तरीके से कर्मचारियों को हम यदि काट कर चलेंगे तो उसे दिक्कतें आएंगी। तो निश्चित रूप से सरकार इस पे मंथन कर रही है और ये जो सुधार आपको दिख रहा है उसका परिणाम है और हमारे कर्मचारियों की सफलता भी है। लेकिन इसका कितना फायदा हमको मिलेगा, इस पर जब इनके पूरा ड्राफ्ट आ जाएगा उसका अध्ययन कर लेंगे तो हम बताएंगे, जरूर बताएंगे। और अपेक्षा करेंगे, सरकार से मांग भी करेंगे कि जो हमारी ओपीएस की मांग है उस पर बढ़ चढ़ कर के कार्रवाई करे और इस तरीके के जो दोहरे मापदंड है उनको समाप्त किया जाए। देखिए, कर्मचारी संगठनों का साफ तौर पर कहना है कि जो ओपीएस की मांग चल रही है वो लगातार जारी रहेगी। सरकार जो नई स्कीम लेकर आ रही है उस पर मंथन करेंगे, क्या कुछ उसके अहम बिंदु है उस पर पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, संगठन के लोगों से बात करेंगे, उसके हिसाब से फिर आगे आंदोलन किया जाएगा। कैमरा पर्सन अजय के साथ बस्ती से विवेक कुमार।